अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब खबरें विस्तार से। यूं तो आज 14 अगस्त है, यानी आजादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या, तथा पूरा देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज से लगभग 6 माह पूर्व देश में कोरोना संक्रमण फैलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उससे हमें अभी तक भी आज़ादी नहीं मिल पाई है, तथा पूरा देश कोरोना संक्रमण के कारण एक अजीब से डर के साए में जीने को मजबूर है, तथा देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद भी इस मामले से अछूता नहीं रहा, तथा पिछले लगभग एक सप्ताह से कोरोना मामलों में तेजी का जो दौर शुरू हुआ था, वह शुक्रवार को भी कायम रहा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना संक्रमण के कुल 30 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें पुरकाजी से 1, भंडूरा से 1, एकता विहार से 3, मोरना क्षेत्र के निर्जनी से 2, कवाल अस्थायी जेल से 1, चांसठ थाने से 3, मंसूरपुर से 1, आवास विकास कॉलोनी से 1, टांडा मिर्जा बुढ़ाना से 1, सोरम से 5, पुरबालियान से 1, रामलीला टीला से 1, नगर पालिका मुजफ्फरनगर से 1, नुमाइश कैंप से 1, सरवट से 1, बसंत विहार से 1, कृष्णापुरी से 1, पुरानी आबकारी से 1 तथा योगेंद्रपुरी से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद में 33 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार जनपद में अब कुल संक्रमितों की संख्या 270 है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में स्थित आयुष विभाग के अंतर्गत कोविड सेंटर के लिए रिक्त 12 चिकित्सकों के पद हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इन पदों पर आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक डिग्री धारक चिकित्सक साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए। हालांकि रिक्त पदों की संख्या केवल 12 है,
लेकिन इन पदों पर साक्षात्कार हेतु जनपद के साथ साथ आसपास के जिलों से भी चिकित्सक जिला चिकित्सालय पहुंचे तथा साक्षात्कार के समय प्रातः 11 बजे से पूर्व ही काफी संख्या में महिला व पुरुष चिकित्सकों की भीड़ जिला चिकित्सालय परिसर में लग चुकी थी तथा सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मौजूद प्रतिभागियों के अनुसार इन 12 पदों के सापेक्ष लगभग 200 चिकित्सक यहाँ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे, जिनके साक्षात्कार के बाद 12 चिकित्सकों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक प्रतिभागी चिकित्सक ने बताया। चलिए, यहाँ जो है कोविड सेंटर के लिए वैकेंसीज निकली हैं। हमारे जो आयुष डिपार्टमेंट है उसकी 12 वैकेंसीज हैं। इसमें BAMS, BOMS और BHMS तीनों तरह के लोग आए हुए हैं। इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी जो है लगभग 56वां नंबर जो है अंदर जा चुके हैं। लगभग यहाँ 70-80 लोग हैं इसमें। अभी संभावना कितना भी है? यहाँ संभावना ये है कि टोटल जो लग रहा है, जिस हिसाब से हम यहाँ सुबह से देख रहे हैं, 11 बजे से भीड़ लगी हुई है। 11 बजे से पहले लोग यहाँ आकर के खड़े हो गए थे। और ये हमारे ज़िले के नहीं, बाहर ज़िले से बिजनौर और गाज़ियाबाद काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। लगभग लग रहा है कि 200 लोग तो यहाँ आ ही जाएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर खादरवाले का रहने वाला हूँ। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है, कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के कस्बा छपार निवासी एक व्यक्ति SSP कार्यालय पर पहुंचा तथा कस्बे के ही कुछ दबंगों पर उसके मकान पर नाजायज कब्जे की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार छपार कस्बा निवासी जब्बार ने कुछ समय पूर्व आर्थिक समस्या के चलते अपना आधा मकान कस्बा निवासी अमजद को बेच दिया था, जिसके बाद जब्बार अपने आधे मकान में ही अपने परिवार समेत गुजर बसर कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से अमजद व उसके अन्य साथी जब्बार के आधे मकान पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा मकान खाली नहीं करने पर जब्बार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में जब्बार द्वारा छपार थाने को भी सूचित किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अमजद व उसके साथी लगातार जब्बार को मकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित जब्बार ने बताया। अब्बार जी। अब्बार जी कहाँ के रहने वाले हो? छपार के जी। क्या मामला है जो आप SSP को फिलहाल? ये मैंने अपना मकान बेचा था आधा अमजद को, जो यामीन का लड़का अमजद। आधा मकान मैंने बेचा था, उससे मैंने अपने आधे मकान के पैसे ले लिए थे। अब मैं अपने आधे मकान में रह रहा हूँ। वो मेरे मकान पर कब्जा करना चाह रहा, आधे को धमकी दे रहा है मुझे, आया को कैसे खाली कर वरना आपसी मार देंगे। और एक दिलसाद सनोत शहीद और एक फरमान
बाप का नाम उसका दरीस। तो वे कहाँ के रहने वाले हैं? चौपाल के रहने वाले जी। आपने उसकी शिकायत थाने में नहीं करी? हाँ जी कर किसी पुलिस भी आई थी, 100 नंबर भी आई थी। अच्छा फिर क्या हुआ? वह तो कह थे कि कोई बात नहीं, हम इनसे पूछताछ करेंगे, लेकिन वे फिर भी नहीं किस मान। किस्म का आदमी है? आपको बदमाश टाइप है कुछ? हाँ जी बदमाश टाइप के आदमी है। तो क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहता हूँ जी सरकार मेरी मदद करो और उनका घर उन्हें दे और मेरा घर मेरे पर हो। कितने बच्चे होंगे आपके? मेरे 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चे जी घर आपका ही वही है? जी हाँ वही है। आधा बेचा था? आधा बच्चा था जी। हाँ आधा में अपने आधा मैं अपने में रह रहा जी, लेकिन मैं उनके नाम कर रहे हो जो? जी हाँ आधा मैंने उनके नाम कर दिया और आधा मैं अपने रह रहा हूँ। सुबह भी मुझे आकर 3 लड़के धमकी दे गए और 2 आदमी हो रहे थे जी, उनसे बात हूँ मैं हाथ पकड़ के मेरा खांच रहे थे ऊपर, लेकिन अगर मेरे सामने आ रहे हैं मैं उन्हें पिछाड़ लूँगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में साक्षी वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष सालू सैनी चरथावल क्षेत्र के ग्राम बलवा खेड़ी निवासी कुछ लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा कुछ माह पूर्व ग्राम बलवा खेड़ी में घर से गायब एक व्यक्ति के मामले में जांच की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। शालू सैनी का कहना था कि लगभग 3 माह पूर्व बलवा खेड़ी निवासी ओमवीर संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद ओमवीर के परिजनों ने इस मामले की सूचना चरथावल थाने को दी थी। लेकिन कुछ समय बाद परिजनों को पता लगा कि ओमवीर को उनके परिवार के एक सदस्य ने ही गायब करने के बाद हत्या कर दी है। इस मामले में परिजनों ने आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध चरथावल थाने में तहरीर भी दी थी, परंतु पुलिस ने अभी तक भी इस मामले में आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए शालू सैनी ने बताया। जी, ये बलवा खेड़ी का मामला है, थाना चरथावल लगता है। यहाँ से अब से करीब 3 महीने पूर्व रामवीर जी थे, उनकी ओमवीर जी उनकी जो है वो वहाँ से गायब हो गए थे घर से अपने, और इन्होंने उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कराई थी। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें ज्ञात हुआ परिवार में सही कि भाई इन्हीं के परिवार के एक सदस्य ने उन्हें गायब किया है और उनकी हत्या भी की है। इस मामले में इन्होंने चरथावल थाने में रिपोर्ट भी दी है, लेकिन अभी तक पिछले 3 महीने से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज हम यहाँ एडीएम साहब से मिले हैं इस मामले में, और हम चाहते हैं कि उस केस की जांच भी हो और उनका पता चले कि वो गायब हैं या वो इस दुनिया में नहीं है और ये किसने किया है। तो हम आज इसी सिलसिले में एडीएम साहब से मिले हैं अमित जी से, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसमें जांच कराई जाएगी और जो भी होगा सच्चाई सामने आएगी। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के रुड़की रोड स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा द्वारा की गई। बैठक के दौरान श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया कि उनका संगठन 14 अगस्त को अखंड हिंदुस्तान संकल्प दिवस के रूप में मनाता है। श्री वर्मा का कहना था कि हिंदुस्तान को आज़ादी की कीमत देश के 2 टुकड़ों के रूप में चुकानी पड़ी थी। इसी कारण उनका संगठन देश को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं मानता तथा देश को अखंड भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, और इसी कारण आज़ादी के दिन से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त के दिन को उनका संगठन अखंड हिंदुस्तान संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए देश को अखंड हिंदुस्तान बनाने का संकल्प दोहराता है तथा इसी कड़ी में आज संगठन द्वारा बैठक का आयोजन करने के साथ साथ देश के राष्ट्रपति को अपनी मंशा से अवगत कराने हेतु एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की इस विशेष बैठक का आयोजन
14 अगस्त के उपलक्ष्य में किया गया है, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदू महासभा अखंड हिंदुस्तान संकल्प दिवस से मनाती है, क्योंकि हिंदू महासभा देश को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं मानती, क्योंकि इस आज़ादी में भारत के 2 टुकड़े हुए जिसे हिंदू महासभा कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमारे जो ये आज़ादी हुई है, क्या आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, विरोध नहीं करते, लेकिन अपना विरोध दर्शाने के लिए सरकार के कान खोलना चाहते हैं कि जो आज़ादी मिली थी वो पूर्ण रूप से नहीं मिली है। आज़ादी की कीमत किसी देश के 2 टुकड़े नहीं होते। हिंदुस्तान के आज़ादी मिलने पर उसके 2 टुकड़े हुए, जो एक संवैधानिक रूप से भी गलत है और देश के लिए भी गलत है। इस तरह से दर्शाएंगे विरोध करके, कुछ सड़कों पे जाके काला झंडा जलाएंगे? नहीं, कोई काला झंडा नहीं दिखाया जाएगा, न ही सड़कों पर उतरा जाएगा। केवल मीडिया एवं अपने ऑफिस पर विचार गोष्ठी रखकर ही उनका विरोध किया जाएगा और एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजेंगे, जिसमें हिंदू महासभा मांग करेगी कि हिंदुस्तान को पूर्ण अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएं, न कि खंड खंड हिंदुस्तान। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आजादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भी नहीं मिल सकी जनपद को कोरोना संक्रमण से आजादी। 30 नए मामलों के साथ जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 270 पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय के आयुष विभाग में रिक्त 12 चिकित्सकों के पद हेतु हुआ साक्षात्कार का आयोजन। शुक्रवार को कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कस्बा छपार निवासी एक व्यक्ति ने लगाई कस्बा निवासी दबंगों से अपनी सुरक्षा की गुहार। शुक्रवार को साक्षी वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष सालू सैनी ने जिला प्रशासन से लगाई 3 माह पूर्व चरथावल क्षेत्र के गांव बलवाखेड़ी से गायब हुए एक व्यक्ति के मामले में जांच की गुहार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने संगठन कार्यालय पर 14 अगस्त को अखंड हिंदुस्तान संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए माननीय राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।